अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो आप सब का प्रोग्राम में खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ। हेलो। हेलो। नहीं तब नहीं तब रहे तो न लिया, डिब्बा वाला लिया। अच्छा तो पैकेट वाला कौन पैकेट वाला बा? बड़हन पैकेट बाटे। हाँ तो वह दो तीन ठो ले लो। डब्बा 600 कुछ रुपए का, 800 कुछ रुपए का वाला। हम्म। ये- हम्म। चार ठो ले लो, इनमें से चार। चार ठो ले लो, चार ठो ले लो। चार ठो ले लो। ठीक बा ना? ठीक ठीक, ओके। तो मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। एक्चुअल कुछ रजनीगंधा और तुलसी लाना था, तो वो लोग महाराज गए हुए हैं, तो उन्हीं का फोन आ गया था। तो मैं हाजिर हूँ। और आज जो है शायरी के शहंशाह मिर्जा गालिब साहब की यौम पैदाइश है। तो बतौर खिराज अकीदत मैं एक उनकी गजल पढ़ता हूँ कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है। या इलाही ये माजरा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। और मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। और हमको उनसे वफा की है उम्मीद। हमको उनसे वफा की है उम्मीद। जी नहीं जानते जो नहीं जानते वफा क्या है। दिले नादा हुआ तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और लास्ट लाइन है कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मिर्जा गालिब साहब की मगफिरत करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दें। यही हम सबकी दुआ है। अब मैं आता हूँ दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। और मैं एक तरफ से आता हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, वेलकम है। आलम मकबूल बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। आलम मकबूल बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। नफीस अख्तर बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। और साजिम खान बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। समीउद्दीन शेख बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आता हूँ शायरी पे। तो जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप सबका वेलकम है। ऊपर निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी दिख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत में करता हूँ आलम मकबूल बाबू की एक शायरी आई हुई है कि माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना तो उसका उसूल है। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। और दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है।
माँ को नाराज करना, माँ को ना नाराज करना, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू की एक शायरी आई है कि गम का रास्ता अपनी जानिब मोड़ दिया, गम का रास्ता अपनी जानिब मोड़ दिया, दिल का शीशा खेल खेल में तोड़ दिया, दिल का शीशा खेल खेल में तोड़ दिया। ये मत सोचो तुमको छोड़ना मुश्किल है, ये मत सोचो तुमको छोड़ना मुश्किल है। हमने जिद में जाने क्या क्या छोड़ दिया, हमने जिद में जाने क्या क्या छोड़ दिया। गम का रास्ता अपनी जानिब मोड़ दिया, दिल का शीशा खेल खेल में तोड़ दिया। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, तो आपका वेलकम है। और मैं जो है अपने सभी साथियों का वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और आप सबसे यही अपील करूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जल्द ही हम लोग YouTube पे लाइव आएंगे। और अगर आप लाइव नहीं किए रहेंगे तो इस प्रोग्राम को मिस करेंगे। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि आप YouTube चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आता हूं आलम मकबूल बाबू की एक गजल पे, जो बशीर बद्र साहब की है कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। और फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा। और आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना, आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा, ऐसा तुम्हें चाहत का समुंदर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। और आगे की लाइन है कि इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें, गौर करिएगा, एक एक लाइन दिल को छू जाएगी। और ऊपर हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है सर। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा, और भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के न जाओ कहीं घर न मिलेगा। और लास्ट लाइन है कि ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के न जाओ, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हमारे सर प्रदीप कुमार यादव सर भी आपके गजल की तारीफ कर रहे हैं, बशीर बद्र साहब की गजल थी। साजिम खान बाबू कह रहे हैं कि YouTube चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए अपना भाई। तो मैं किसी साथी से चाहूंगा कि आप लोग YouTube चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दें, ताकि जो साथी सब्सक्राइब करना चाहें वो सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है हम लोग जल्दी ही आप लोगों को बता दे रहे हैं, इसलिए ताकि कल को आप कहें कि दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम नहीं होता है। तो हम लोग जल्दी ही YouTube चैनल से लाइव करेंगे प्रोग्राम, और वहां पे यही साथी जुटेंगे। और इसी तरह की शायरी जो हमारे शायर इस दुनिया में है, जो गुजर गए हैं, उनकी शायरी के जरिए हम उन लोगों को आप लोगों के सामने पेश करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा, कितनी सलाहियत थी, कितनी काबिलियत थी, और जिसे पढ़ करके आप भी जो है अपने उस दौर को याद करेंगे।
शायरी एक ऐसी विधा है, एक कला है कि इसमें आप जो है दर्द भी है, मोहब्बत भी है, बेवफाई भी है, वफा भी है। बशर्ते है कि आप समझिए कि शायर अपनी शायरी के जरिए क्या कहना चाह रहा है। तो मैं चाहूंगा कि साजिम खान बाबू की जो अपील है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। यूट्यूब चैनल का कोई लिंक यहाँ पे डाल दे ताकि साजिम खान बाबू जो है सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप सबसे अपील यही करता हूँ कि अपने साथियों को भी जोड़िए जो भी लोग शेरो शायरी पसंद करते हैं। और इसी बीच हमारे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं कैसे हैं आप सब, तो सब दुआ है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन जुड़े हुए हैं। अशफाक अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और मिराज खान बाबू हमारे शायर जो है वो भी सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इनामुल्लाह सिद्दीकी बाबू सलाम बोल रहे जुड़े हुए हैं। तो मेरे वारिस अली भाई जो है वाह वाह लिख रहे हैं, शुक्रिया। और आशीष सच्चिदानंद गुप्ता वकील साहब जुड़ गए हैं, तो वकील साहब जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। एक्चुअल अभी थोड़ा घर के जो रिलेटिव वगैरह हैं, कोई बीमार था, आज गया था लक्ष्मीपुर देवरुआ में बहन के वहां, तो वहां पे एक इंतकाल हो गया था इस्लाम चर्च के वहां। तो पता चला कि उनके घर कोई लड़के नहीं है, तो सिर्फ औरतें हैं, वहां जाना ठीक नहीं है, तो इसीलिए वहां गया था। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आपको भी देख रहा हूँ फेसबुक पे, हमारे ख्याल से आप भी मैच वैच में लगे हुए हैं, तो जल्दी ही हम मुलाकात करते हैं। और अब मैं आता हूँ शायरी पे। शायरी जो है आया हुआ है, मैं देखता हूँ किसकी शायरी आई हुई है। अहमद रजा अंसारी बाबू की शायरी आई हुई है। और अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि मोहब्बत हो गई जिसको उसे अब देखना क्या है। मोहब्बत हो गई जिसको उसे अब देखना क्या है। और भला क्या है, बुरा क्या है, सजा क्या है, जजा क्या है। मोहब्बत हो गई जिसको उसे अब देखना क्या है। भला क्या है, बुरा क्या है, सजा क्या है, जजा क्या है। न आना इसके बाजार में अंधी तिजारत है। न आना इसकी बाजार में अंधी तिजारत है। दिया क्या है, लिया क्या है, बिका क्या है, बचा क्या है। न आना इसके बाजार में अंधी तिजारत है। दिया क्या है, लिया क्या है, बिका क्या है, बचा क्या है। मोहब्बत हो गई जिसको उसे अब देखना क्या है। भला क्या है, बुरा क्या है, सजा क्या है, जजा क्या है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं जो है आता हूं आगे। आगे जो है मेरे ख्याल से मिराज खान बाबू की शायरी आई हुई है माँ के हवाले। एक माँ के हवाले उन्वान यही है, टाइटल यही है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। समुंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। क्या हुआ भाई, आपका डिलीट हो गया कि नीचे चला गया? अच्छा, कोई कमेंट आ गया, नीचे चला गया। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। उसके बाद जो है मिराज खान बाबू, अच्छा हमारे ख्याल से डिलीट कर दिया। ऐसा मत करिए आप लोग। मैं कहाँ पढ़ा था, मैं पढ़ा था इनामुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को, कैसे हैं आप सब? अच्छा, लिंक डाल दिए अहमद रजा अंसारी बाबू, लिंक डाल दिए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आता हूँ आलम मकबूल बाबू को पढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं, कोई दुआ असर नहीं करती जब तक वो हम पर नजर नहीं रखती। कोई दुआ असर नहीं करती जब तक वो हम पर नजर नहीं रखती। हम उसकी खबर रखें या न रखें, वो कभी हमें बेखबर नहीं रखती। मेरी माँ। वाकई बहुत शानदार कि कोई दुआ असर नहीं करती, कोई दुआ असर नहीं करती जब तक वो हम पर नजर नहीं रखती। हम उसकी खबर रखें या न रखें, वो कभी हमें बेखबर नहीं रखती। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आदम गोंडवी साहब की एक कविता आ गई है, और भेजा किसने है? अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है।
कि जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में। देखिए ये तंज है, कोई प्रधान इसको लेकर के परेशान न हो, ये उस दौर का तंज था और जिस दौर में उन्होंने लिखा था, तो आप लोग इसको दिल पे न लें, ये उनका उस दौर पे एक आलोचना था, तंज था। तो कोई उनका तंज था आदम गोंडवी साहब का, और मैं जो है पढ़ता हूं। जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फादने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, दीवार फादने में यूं जिनका रिकॉर्ड था, वे चौधरी बने हैं उम्र के खतार में, उम्र के उतार में। वे चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई, फौरन खजूर छाप के परवान चढ़ गई। जो भी जमीन खाली पड़ी थी कछार में, जो भी जमीन का खाली पड़ी थी कछार में। और जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। और बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, बंजर जमीन पट्टे में जो दे रहे हैं आप, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में, ये रोटी का टुकड़ा है मियादी बुखार में। और जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, जब 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दें, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में, समझो कोई गरीब फंसा है शिकार में। और जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। ये तंज था आदम गोंडवी साहब का, खास करके प्रधान लोगों को लेकर के। जब वो दौर था जब जमीनें जो है बंजर जमीनें गांव के लोगों को पट्टे पे दी जाती थी और वहां पे वो लोग अपना घर बना के रहते थे। तो इसको आप लोग दिल पे मत लीजिए, अब दौर दूसरा हो गया है। तो आगे मैं बढ़ता हूं। इमरान प्रताप गढ़ी साहब जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, उनकी एक गजल है, मिराज खान बाबू ने भेजा है कि मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तलबगार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच है, जान हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच है, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं। वकील साहब आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू लिख रहे हैं कि प्रेम को प्रेम से अलविदा कह देना भी प्रेम ही है। बहुत बड़ी बात है, समझिए आप लोग कि प्रेम को प्रेम से अलविदा कह देना भी प्रेम ही है। अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो किसी को रुसवा नहीं करेंगे। उसी पे तंज है कि प्रेम को प्रेम से अलविदा कह देना भी प्रेम ही है। बहुत शानदार आशीष सच्चिदानंद बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं। अच्छा लग रहा है, कुछ सही करके आपने भेजा है, मिराज खान बाबू भेजे हैं। वही जो मैं पढ़ रहा था वो मुझे डिलीट हो गया था, लग रहा था। एक माँ का दर्द है और उस दर्द को आप महसूस करिए। क्या उन्होंने भेजा है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था बेहद सुनहरी है दिल्ली, समुंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प कर एक माँ कह रही है, तड़प कर एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। ये मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की गजल है और मेरे ख्याल से आपने इतना ही भेजा है।
ये पूरी गजल भेजते तो और शानदार रहता। ये नजीब को लेकर के, जो नजीब एक लड़का जेएनयू से गुम हो गया था और अभी आज तक उसका पता नहीं है, तो उसी पे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की ये गजल थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिराज खान बाबू। और हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार राव इमरान भाई जुड़े हुए हैं, बड़े भाई हैं, तो आपका भी वेलकम है। सुनील कुमार बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। रुस्तम खान बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रुस्तम खान बाबू, और पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है। तो सब दुआ है बाबू। और रुस्तम खान बाबू को मैं पढ़ रहा हूं कि चंद सांसें बची हैं, आखिरी बार दीदार दे दो। चंद सांसें बची हैं, आखिरी बार दीदार दे दो। झूठा ही सही एक बार मगर तुम प्यार दे दो। झूठा ही सही एक बार मगर तुम प्यार दे दो। और जिंदगी वीरान थी और मौत भी गुमनाम न हो। जिंदगी वीरान थी और मौत भी गुमनाम न हो। मुझे गले लगा लो फिर मौत मुझे हजार दे दो। मुझे गले लगा लो फिर मौत मुझे हजार दे दो। चंद सांसें बची हैं, आखिरी बार दीदार दे दो। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और आगे जो है वकील साहब आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू लिख रहे हैं कि जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। बहुत शानदार ये हकीकत है, जीवन की तल्ख हकीकत है कि एक दिन हम लोगों को सबको जो है इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। और मैं देख रहा हूं कि रुस्तम खान बाबू जब से आए हैं सबका हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत शानदार। और आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू की भी तारीफ हो रही है, उनकी मिराज खान बाबू और तारीफ कर रहे हैं। और मैं आ रहा हूं आज की सुपरहिट गजल, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये प्रोग्राम में पहले भी मैं पढ़ा हूं, लेकिन आज मैंने निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से कहा कि वो गजल जरूर भेजिएगा जो मुझे फेवरेट है। तो मैं एक बार और फिर से आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं कि लकड़ी के ये खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और बचपन जहां पे बीता वो घर यहीं कहीं है। बचपन जहां पे बीता वो घर यहीं कहीं है। वो रीछ हो मदारी बंदर यहीं कहीं है। वो रीछ हो मदारी बंदर यहीं कहीं है। बच्चे कहीं पे मिलके हल्ला मचा रहे हैं। बच्चे कहीं पे मिलके हल्ला मचा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और आगे है कि नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे। नादान से वो सपने बचपन में जो बुने थे। किससे बड़े मजे के दादी से जो सुने थे। किससे बड़े मजे के दादी से जो सुने थे। किससे वो याद आकर फिर गुदगुदा रहे हैं। किससे वो याद आकर फिर गुदगुदा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। और आगे है भाई ने प्यार से यूं आवाज दी है मुझको। भाई ने प्यार से यूं आवाज दी है मुझको। काका ने जैसे कोई ताकीद की है मुझको। काका ने जैसे कोई ताकीद की है मुझको। ऐसा लगा पिताजी मुझको बुला रहे हैं। ऐसा लगा पिताजी मुझको बुला रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। और आगे की लाइन है, लास्ट लाइन है, तो आप लोग थोड़ा गौर करिएगा। अगर आप इस दौर से गुजरे हैं जब गांव में मदारी आता था, भालू खेल दिखाता था, तो आपको ये गजल बहुत खूबसूरत लगेगी। मदारी डमरू बजा करके लोगों को जुटाता था, बंदर लेके आता था, भालू आते थे,
भालू खेला दिखाता था, बाद में लोग भालू को छूना चाहते थे, भालू गुर्राता था, इस तरह की अगर दौर से आप गुजरे हैं तो आपको ये गजल बड़ी अच्छी लगेगी कि बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है, ये किसकी गुनगुनाहट लोरी सुना रही है, जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है, जैसे कि माँ थपक के मुझको सुला रही है। क्यों नींद में आंसू बहते ही जा रहे हैं, क्यों नींद में आंसू बहते ही जा रहे हैं। बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं, बचपन के दिन सुहाने फिर याद आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने दिल को लुभा रहे हैं। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया और दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने इतनी शानदार गजल फिर से भेजी। ऊपर मुझे आदिल बाबू दिख रहे हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और रुस्तम खान बाबू की एक गजल आई है कि मोहब्बत का इजहार मुझसे करोगी ना, मोहब्बत का इजहार मुझसे करोगी ना, मेरी सारी गलतियों को माफ करोगी ना, मेरी सारी गलतियों को माफ करोगी ना। मैं जब कभी नाराज होकर बैठ जाऊं, मैं जब कभी नाराज होकर बैठ जाऊं, मुझे मनाने की शुरुआत करोगी ना, मुझे मनाने की शुरुआत करोगी ना। और तुम्हारी गलियों से तुम्हें गुजर कर देख लूं, तुम्हारी गलियों से तुम्हें गुजर कर देख लूं, तो गलियों से निकल कर मुझे देखोगी ना। मैं अक्सर तुमसे बात करने से घबराता हूँ, मैं अक्सर तुमसे बात करने से घबराता हूँ, मेरी खामोशी को समझकर मुझे समझोगी ना। और मुझसे कभी अनजाने में भूल हो जाए, मुझसे कभी अनजाने में भूल हो जाए, तो मेरी नादान सी हरकत समझकर भूल जाओगी ना। ये दिल आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मोहब्बत का इजहार मुझसे करोगी ना। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। और मैं जो है आगे आता हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि रात को दीप की लौ कम नहीं रखी जाती, रात को दीप की लौ कम नहीं रखी जाती, और धुंध में रोशनी मध्यम नहीं रखी जाती, धुंध में रोशनी मध्यम नहीं रखी जाती। और कैसे दरिया की हिफाजत तेरे जिम्मे ठहराऊं, कैसे दरिया की हिफाजत तेरे जिम्मे ठहराऊं, तुझसे एक आंख अगर नम नहीं रखी जाती, तुझसे एक आंख अगर नम नहीं रखी जाती, और रात को दीप की लौ कम नहीं रखी जाती, धुंध में रोशनी मध्यम नहीं रखी जाती। और इसलिए छोड़ के जाने लगे सब चारागरों, इसलिए छोड़ के जाने लगे सब चारागरों, इसलिए छोड़ के जाने लगे सब चारागारा, जख्म से इज्जते मरहम नहीं रखी जाती, जख्म से इज्जते मरहम नहीं रखी जाती। और मेरे अश्कों की मदद चाहिए बतलाओ मुझे, मेरे अश्कों की मदद चाहिए बतलाओ मुझे, कौन से फूल पे शबनम नहीं रखी जाती, कौन से फूल पे शबनम नहीं रखी जाती। और ऐसे कैसे मैं तुझे चाहने लग जाऊं भला, ऐसे कैसे मैं तुझे चाहने लग जाऊं भला, घर की बुनियाद तो एकदम नहीं रखी जाती, घर की बुनियाद तो एकदम नहीं रखी जाती, रात को दीप की लौ कम नहीं रखी जाती, धुंध में रोशनी मध्यम नहीं रखी जाती। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। और रविंदर यादव बाबू लिख रहे हैं कि शायद ग्राम प्रधानों का ग्राम सभा की संपत्ति को किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वह जमीन ग्राम पंचायत का है तो ग्राम पंचायत के सामूहिक कार्य में आना चाहिए। बाबू मेरे ख्याल से इस दौर में तो अब जमीनें नहीं है, लेकिन मैं उस ये जो कविता थी खास करके आदम गोंडवी साहब की, ये उस दौर की बात है जब जमीनें थीं और लोग जो है पट्टा करते थे। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मेरे ही ग्राम सभा में बहुत सारी जमीनें मेरे फादर ने दी है,
ये मतलब 35-40 साल पहले। लेकिन आज जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं, आज उनके परिवार जो है उसमें अपना घर बना करके रह रहे हैं। तो वो दौर था। आज के दौर में तो अब जमीनें है ही नहीं। ग्राम सभा की कोई जमीन रहती है तो उस पे भी कब्जा वगैरह रहता है। तो ये उस दौर का तंज था। आपकी बात को मैंने पढ़ दिया और आगे मैं बढ़ता हूं। आलम मकबूल बाबू वसीम बरेलवी साहब को भेजे हैं कि कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे। और पुराने लोगों के दिल भी हैं खुशबुओं की तरह, पुराने लोगों के दिल भी हैं खुशबुओं की तरह। जरा किसी से मिले एतबार करने लगे, जरा किसी से मिले एतबार करने लगे। और नए जमाने से आंख नहीं मिला पाए, नए जमाने से आंख नहीं मिला पाए। तो लोग गुजरे जमाने से प्यार करने लगे, तो लोग गुजरे जमाने से प्यार करने लगे। कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे। और कोई इशारा दिलासा न कोई वादा मगर, कोई इशारा दिलासा न कोई वादा मगर। जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे, जब आई शाम तेरा इंतजार करने लगे। और हमारी सादा मिजाजी की दाद दे की तुझे, हमारी सादा मिजाजी की दाद दे की तुझे। बगैर परखे तेरा एतबार करने लगे, बगैर परखे तेरा एतबार करने लगे। कहीं सुनी पे बहुत एतबार करने लगे, मेरे ही लोग मुझे संगसार करने लगे। बहुत शानदार। आलम मकबूल बाबू वसीम बरेलवी साहब को मैं पढ़ रहा था। और आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूं। अंजुम रहबर साहिबा की एक गजल है कि जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है, उनका हर ऐब जमाने का हुनर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं। ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। और माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं। सर पे आंचल नहीं होता तो डर लगता है, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं। एक गजल आया हुआ है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का, ये सीमा शर्मा साहिबा कोई है, उनका लिखा हुआ है कि लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता। सहरा में निकल जाता दरिया भी शराबों से, सहरा में निकल जाता दरिया भी शराबों से। गर कल्पना को मेरी आकार मिला होता, गर कल्पना को मेरी आकार मिला होता। लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता। और आगे की लाइन है, पल भर की मोहब्बत में जहां तक भी मैं दे देती, पल भर की मोहब्बत में जहां तक भी मैं दे देती। अफसोस नहीं होता गर प्यार मिला होता, अफसोस नहीं होता गर प्यार मिला होता। होती न महाभारत या कोई बगावत फिर, होती न महाभारत या कोई बगावत फिर। हकदार को जो उसका अधिकार मिला होता, हकदार को जो उसका अधिकार मिला होता। लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता। और आगे की लाइन है, अय्या समीरों के लड़के न बिगड़ते गर,
अय्याश अमीरों के लड़के न बिगड़ते घर, औरत को न फिर कोई बाजार मिला होता, औरत को न फिर कोई बाजार मिला होता। और भूखे न भटकते फिर, भूखे भूखे न भटकते फिर दिन रात परिंदे, जो इनको सजर कोई फलदार मिला होता, जो इनको सजर कोई फलदार मिला होता। और मैं नूर जहां होती उस सल्तनत की सीमा, ये लास्ट लाइन है, गौर करिएगा कि मैं नूर जहां होती उस सल्तनत की सीमा, गर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता, गर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता। लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, आकिफ अली बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। रुस्तम खान बाबू हौसला बढ़ा रहे हैं, शुक्रिया रुस्तम खान बाबू। असहाब खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और मैं आगे बढ़ता हूं, शहबाज सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और नूरुद्दीन अंसारी भाई जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और कलाम खान भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मैं आगे देख लेता हूं कौन कौन जुड़े हैं फिर से। तसव्वुर हुसैन फैजी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और बाबू आदिल का भी शायरी आई हुई है, तो मैं पढ़ूंगा सबको बारी बारी, आप लोग इंतजार करिए। जावेद अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। शमशेर आलम बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। एयाज खान प्रधान जी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और बड़े भाई आफ्ताब आलम की शायरी भी आई है, और मैं पढ़ूंगा आप लोगों को। मैं पहले बता दूं, महमूद अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और जुम्मन अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और उस्मान गनी जो सपा के नेता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। मैं सबको बारी बारी पढ़ूंगा। और मैं आता हूं अब शायरी पे। शायरी पे मैं आता हूं, किसका नंबर है तो पहले मैं देख लूं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को मैंने पढ़ दिया, कविता जो उनकी थी कि लैला को अगर कहाँ पे आना है। चलिए मैं अब आ गया, मिराज खान बाबू की शायरी आई है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोग अगर YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी जुड़ जाएं। और जल्दी ही हम लोग YouTube पे लाइव करेंगे, YouTube पे आएंगे लाइव, तो इसलिए आपका YouTube सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हम लाइव हैं, और उसमें आप अपनी शायरी भेजिएगा, YouTube पे पढ़ा जाएगा। ये हमारी टीम का फैसला है और जल्दी ही उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और वो प्रोग्राम अच्छा चले। मिराज खान बाबू कि गमों के आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, गमों के आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। गमों के आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। चढ़ाई पर कमर सबको झुका के चलना पड़ता है। गमों के आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, और असहाब खान बाबू लिखे हैं कि लक्ष्मीपुर देवरुआ से हैं, लिखे हैं कि सिर्फ एक सफा पलटकर उसने, सिर्फ एक सफा पलटकर उसने बीती बातों की दुहाई दी है। सिर्फ एक सफा पलटकर उसने बीती बातों की दुहाई दी है। फिर वहीं लौट के जाना होगा, यार ने कैसी रिहाई दी है। फिर वहीं लौट के जाना होगा,
यार ने कैसी रिहाई दी है, सिर्फ एक सफा पलटकर उसने बीती बातों की दुहाई दी है। बहुत शानदार असाफ खान बाबू। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू ऊपर दिख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। और तारीफ हो रही है आप लोगों की, एक दूसरे की तारीफ आप लोग कर रहे हैं, अच्छा है। और मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, यह हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है सबीना आदिब साहिबा की गजल के तर्ज पर, जिसमें 2 लाइन अलग से, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ये अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ये सबीना आदिब की लाइन थी। और उस पे रईस लोगों के घर के बच्चे उड़ा रहे हैं पुरानी दौलत, रईस लोगों के घर के बच्चे उड़ा रहे हैं पुरानी दौलत। मेहनती है मेरी नजर में वो जिनकी दौलत नई नई है, मेहनती हैं, मेहनती हैं मेरी नजर में वो जिनकी दौलत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है आदिल बाबू, दो लाइन की शायरी है, आप लोग गौर करिएगा कि ये अलविदा के साथ वो आसमां के सभी तारे मेरा ले गया। एक अलविदा के साथ वो आसमां के सभी तारे मेरा ले गया। अरे सूरज तक तो ठीक था वो बेरहम मेरा चांद भी ले गया। अरे सूरज तक तो ठीक था वो बेरहम मेरा चांद भी ले गया। बहुत शानदार आदिल बाबू, और बहुत दिनों के बाद आप आए, वेलकम है आपका, खैर मकदम है। और मैं आगे बढ़ता हूँ, अहमद रजा अंसारी बाबू लिखे हैं कि करवटें लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह मेरी सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। ये मेरे ख्याल से माजिद देवबंदी साहब की शायरी है, बहुत शानदार, कि करवट लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं, करवटें लेके बदलना भी नहीं सीखे हैं, और गिर गिर के संभलना भी नहीं सीखे हैं। मेरे अल्लाह मेरे सांसों की हिफाजत करना, मेरे बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे हैं। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और हमारे पत्रकार साथी आमिर खान बाबू हरदोई से जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और जो भी साथी यहाँ महाराजगंज जिले में, मैं उन सब से अपील करना चाहूंगा कि मैं गांव पे हूँ, गांव आया हुआ हूँ, मेरा गांव बरियारपुर है। अगर आपको कभी भी मिलना हो तो आप बेझिझक आ सकते हैं, आपसे मुलाकात हो जाएगी, चाय पानी पियेंगे, खाने का समय रहेगा तो खाना भी खिलवाऊंगा। तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि विधायक जी आते हैं बताते नहीं है चले जाते हैं, तो मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपको मुझसे मिलना है, मेरे साथ बैठ के बात करनी है, चाय पीनी है, तो आप बेझिझक, मेरा घर बरियारपुर में, किसी से पूछ लेंगे तो बता देंगे लोग कि जो दिल्ली में रहते हैं वसीउद्दीन सिद्दीकी विधायक जिनको कहते हैं लोग, तो आप लोग मुलाकात मुझसे कर सकते हैं। ये मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि जाने के बाद लोग कहते हैं अरे आप बुलाए नहीं तो मैं आता। तो मैं एक्चुअल मैं इसीलिए कहीं जाता नहीं हूं कि मेरे जो जानने वाले लोग मिलने के लिए आए तो पता चला कि मैं घर ही पे नहीं हूं।
अकमल खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी की शायरी आई है कि अब किस किस सितम का मिसाल दूं, अब किस किस सितम का मिसाल दूं मैं तुमको, अब किस किस सितम का मिसाल दूं मैं तुमको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। तो थोड़ा जागते रहिए। मैं जान रहा हूं कि आज शादी में आप पनीर खाए हैं, 1 घंटे बाद आपको मेरे साथ खाना खाना है, तो बहाने से काम नहीं चलेगा, टहलते हुए आ जाइएगा। यहाँ से बहाना ही बना के गए हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना वाना खा चुका हूँ। मैं कहा अभी खाने का समय नहीं है, तो 1 घंटे बाद आप आइए। देखिए अभी जब प्रोग्राम खत्म होगा तो बुलाऊंगा, साथ में बैठ के खाना खाएंगे। बाकी हम जलालू भैया तो हैं ही। तो इनकी शायरी थी, अब किस किस सितम का मिसाल दूं मैं तुमको, बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी, कि अब किस किस सितम का मिसाल दूं मैं तुमको, तुम तो हर सितम बेमिसाल करते हो। बहुत शानदार। बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी और राजकुमार प्रजापति बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई है कि बाला से जख्मे दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, बाला से जख्मे दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजर के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे, बाला से जख्मे दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाएं, मगर कमजर के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। और जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है। ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। बाला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं खाना खा रहे हैं, खाने के बाद सोचेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। और लाजवाब शायरी मिराज भाई, और शुक्रिया निजामुद्दीन। तो आप लोग एक दूसरे का जो हौसला बढ़ाते हैं, यही जो है बड़ी अच्छी बात है। महमूद अहमद बाबू बड़े दिन के बाद जुड़े हुए हैं, मुलाकात भी मुद्दतों से नहीं हुई, तो आपकी शायरी का भी मुझे इंतजार रहेगा। और कुमार विश्वास साहब की एक कविता है, और वो कविता भाई वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं कि इंटरनेशनल कवि हैं, लेकिन मिराज खान बाबू भेजे हैं, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी बस बादल समझता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू और महमूद जुम्मन अली बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और बाबू आदिल बाबू की शायरी आई है कि लैला अब नहीं थामती किसी गरीब का हाथ, लैला अब नहीं थामती किसी गरीब का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीख ले। क्या बात क्या बात क्या बात। आदिल बाबू की लैला अब नहीं थामती किसी गरीब का हाथ, मजनू को अगर इश्क हो तो कमाना सीख ले। बहुत शानदार आदिल बाबू। बैठो बैठो बैठा, यहीं बैठ जा, यहीं चप्पल पहन ले रहा, चप्पल पहन ले रहा, चप्पल पहन ले, ठंडा लगी। बैठो बैठो। अब जलालू भैया बड़ा किया होता ना, ये जलालू भैया। आदिल बाबू को मैंने पढ़ लिया कि लैला अब नहीं थामती किसी गरीब का हाथ, मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीख ले। बहुत शानदार आदिल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि सहरा को यूं बदल के समुंदर बना दिया, सहरा को यूं बदल के समंदर बना दिया, क्या खूब उसने जून दिसंबर बना दिया, क्या खूब उसने जून दिसंबर बना दिया। ये इल्तिजा थी फूल को रंगत अता करे, ये इल्तिजा थी फूल को रंगत अता करे,
उसने तो पूरे बाग को बेहतर बना दिया, उसने तो पूरे बाग को बेहतर बना दिया और सहरा को यूं बदल के समुंदर बना दिया। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी लिख रहे हैं कि मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब। मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। बहुत शानदार बड़े भाई कि मैं नादान था जो वफा को तलाश करता रहा गालिब, यह न सोचा कि एक दिन अपनी सांस भी बेवफा हो जाएगी। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जुम्मन अली बाबू लिख रहे हैं कि तारों में अकेले चांद जगमगाता है, तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। और कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में भी गुलाब मुस्कुराता है। बहुत शानदार जुम्मन अली बाबू कि तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेले इंसान डगमगाता है। और कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में भी गुलाब मुस्कुराता है। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूं। तेरा मैसेज मेरे धड़कन को बढ़ा देता है। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि तेरा मैसेज मेरे धड़कन को बढ़ा देता है, हम तेरे काल के आने से मरेंगे एक दिन। क्या बात कि तेरा मैसेज मेरे का पर से तनी मलिकाइन से कह दो, मलिकार भैया कुछ पानी नहीं पियो तन भेजो। तेरा मैसेज मेरे धड़कन को बढ़ा देता है, हम तेरे काल के आने से मरेंगे एक दिन। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है तारीफ है, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू जुड़े हुए हैं और सबको सलाम बोल रहे हैं, तो वेलकम डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और करीम अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं, वालेकुम अस्सलाम करीम अंसारी बाबू। और अख्तर अली बाबू जुड़े हुए हैं, सुभान अल्लाह लिख रहे हैं, तो शुक्रिया अख्तर अली बाबू। फैसल खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं आगे देख लेता हूँ। फिरोज सिद्दीकी साहब जो हमारे ही गांव के हैं, पीएचडी कर रहे हैं जेएनयू में, तो आपको सलूट है कि आप अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को दे रहे हैं। और साबान गाजी बाबू भी जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। रमजान अली भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और नीचे जो है हमारे पत्रकार साथी आमिर खान बाबू का जो उनकी भी नज्म आई है, तो मैं सबको पढ़ूंगा, लेकिन मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को रूबरू करा दूं कि कौन कौन साथी जुड़े हुए हैं। और खान जाबिर बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। 18 जनवरी को मैं रहूंगा दिल्ली में, मोस्ट वेलकम। मैं 4 को यहाँ से मेरी वापसी है, तो आप आइए 18 को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और मैं एक बार सबका नाम ले लूं। अरमान खान गोपाला बाबू सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सद्दाम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। इकरार अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और मैं आता हूँ अब शायरी पे। मैंने सबका नाम इसलिए ले लिया कि लोग कहते हैं हमारा नाम बोला नहीं गया तो वो निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं आप सबसे बता दूं कि अब मैं आता हूँ शायरी पे। और शायरी जो है मेरे ख्याल से आलम मकबूल बाबू का नंबर है कि माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, माँ बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना जरूरी है, जिंदगी में माँ का होना जरूरी है। माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है, माँ की दुआओं से ही हर मुश्किल आसान होती है। बहुत शानदार, दिल को छूने वाली आपकी शायरी माँ के लिए। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है अब्बास ताबिश साहब की ये गजल है, और इस गजल का दर्द आप महसूस करिए। किसने भेजा है? हमारे पत्रकार साथी हैं आमिर खान बाबू, हरदोई से, जो कह रहे हैं 18 को दिल्ली में मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपका मेरे घर पे वेलकम है, खैर मकदम है। और मैं आपको एड्रेस वगैरह सब भेज दूंगा, आइए मुलाकात करते हैं।
तो अब्बास ताबिश जी की नज्म है कि दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। ये बड़ी फेवरेट लाइन है और आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों उनकी शायरी इतनी फेमस हुई कि दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। और आगे है कि किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, किस तरह लोग चले जाते हैं उठकर चुपचाप, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं, हम तो ये ध्यान में लाते हुए मर जाते हैं। उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, उनके भी कत्ल का इल्जाम हमारे सर है, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, जो हमें जहर पिलाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। और आखिरी लाइन है कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन गौर करिएगा, एक एक लाइन आपके दिल को छू जाएगी कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, लास्ट लाइन कि हम हैं वो टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं, जो किनारों को मिलाते हुए मर जाते हैं, दस्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत शानदार आमिर खान बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे जो है डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का है कि सारे ख्वाब कांच की तरह बिखरे मिलेंगे, सारे ख्वाब कांच की तरह बिखरे मिलेंगे, मोहब्बत करने वालों के चेहरे उतरे मिलेंगे, सारे ख्वाब कांच की तरह बिखरे मिलेंगे, मोहब्बत करने वालों के चेहरे उतरे मिलेंगे। और सारे इल्जाम वक्त पर लगा देना ठीक नहीं, सारे इल्जाम वक्त पर लगा देना ठीक नहीं, गौर करो साजिश में कुछ हाथ अपने भी मिलेंगे, गौर करो साजिश में कुछ हाथ अपने भी मिलेंगे। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि थोड़ी अच्छी खराब है साहिब, थोड़ी अच्छी खराब है साहिब, जिंदगी एक किताब है साहिब, थोड़ी अच्छी खराब है साहिब, जिंदगी एक किताब है साहिब, पांव के कांटों ने ये बतलाया, पांव के कांटों ने ये बतलाया, इस गली में गुलाब है साहिब, इस गली में गुलाब है साहिब, और सारी अच्छाइयां हैं बस तुझ में, सारी अच्छाइयां हैं बस तुझ में, कैसा उल्टा हिसाब है साहिब, कैसा उल्टा हिसाब है साहिब, थोड़ी अच्छी खराब है साहिब, जिंदगी एक किताब है साहिब। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ, खान जाबिर बाबू की एक शायरी आई है कि मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। बहुत शानदार खान जाबिर बाबू की मुझ में थोड़ी सी भी जगह नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ, खान जाबिर बाबू की फिर से एक शायरी है कि घरों से भागने वाले बताएं, घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या, घरों से भागने वाले बताएं, मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या,
जो न भागे वो बताए जमाना तुम्हारा हो गया क्या, जो न भागे वो बताए जमाना तुम्हारा हो गया क्या। और मैं आगे बढ़ता हूं कि अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि फातिहा की रोटियों पर कटी जिनकी मुफलिसी। ये तंज है, बड़ा शानदार तंज है कि फातिहा की रोटियों पर कटी जिनकी मुफलिसी। दौलत मिली तो बोले तबर्रुक हराम है, दौलत मिली तो बोले तबर्रुक हराम है। फातिहा की रोटियों पर कटी जिनकी मुफलिसी, दौलत मिली तो बोले। और खान जाबिर बाबू की फिर से एक शायरी आई हुई है कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें ये तय है। पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख। बहुत शानदार खान जाबिर बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं अरमान खान गोपाला बाबू, तो वालेकुम अस्सलाम। और खान जाबिर बाबू का फिर से एक शायरी आई है कि जिंदगी का हर अंदाज पसंद है हमें, फिर चाहे वह ढेरों खुशियां हो या गम बेहिसाब। जिंदगी का हर अंदाज पसंद है हमें, फिर चाहे वह ढेरों खुशियां हो या गम बेहिसाब। बहुत शानदार। और मिराज खान बाबू लिखे हैं एक गजल, मैं पढ़ता हूं कि छुपा हुआ कोई रिश्ता था सर उठाने लगा, छुपा हुआ कोई रिश्ता था सर उठाने लगा। गुलाम जिल्ले इलाही के घर में आने लगा, गुलाम जिल्ले इलाही के घर में आने लगा। अब इस खबर से बड़ी और क्या खबर होगी, अब इस खबर से बड़ी और क्या खबर होगी। खराब आदमी अच्छी खबर में आने लगा, खराब आदमी अच्छी खबर में आने लगा। कभी ये आदमी घर घर दिए जलाता था, कभी ये आदमी घर घर दिए जलाता था। गजब खुदा की अब बस्तियां जलाने लगा, गजब खुदा का की अब बस्तियां जलाने लगा। छुपा हुआ कोई रिश्ता था सर उठाने लगा, गुलाम जिल्ले इलाही के घर में आने लगा। और आगे है कि जरा सी जेब क्या भारी हुई कमीनों की, जरा सी जेब क्या भारी हुई कमीने की। कि बात बात पे अब शर्त भी लगाने लगा, कि बात बात पे अब शर्त भी लगाने लगा। अगर वो सोचे तो इससे बड़ी शिकस्त नहीं, अगर वो सोचे तो इससे बड़ी शिकस्त नहीं। कि उसका पर्दे में रहना नजर आने लगा, कि उसका पर्दे में रहना नजर आने लगा। और छुपा हुआ कोई रिश्ता था सर उठाने लगा, गुलाम जिल्ले इलाही के घर में आने लगा। और खान जाबिर बाबू की एक शायरी है कि याददाश्त का कमजोर होना उतना भी बुरा नहीं, बड़े बेचैन रहते हैं वो जिन्हें हर बात याद रहती है। क्या बात कि याददाश्त का कमजोर होना उतना भी बुरा नहीं, बड़े बेचैन रहते हैं वो जिन्हें हर बात याद रहती है। बहुत शानदार खान जाबिर बाबू। ए परतिया खाना वाना हो गइल बा, तू खैला? हाँ तभी नहीं खेला तो कह दो मलिकार भैया खाना खिया दे, जलालू भैया बोला कह दे खिया दे। नहीं तू खा ला मान ला, तो के लेट हुए बिना प्रोग्राम करत नहीं। आगे मैं बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू भेजे हैं बशीर बद्र साहब की शायरी। और मेरी टेक्नीशियन टीम देखिए समय कब ऐलान करेगी। लास्ट में जो है मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ूंगा, तो ये ध्यान रहे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू आप अपने गजल की तैयारी कर लीजिएगा। और अभी लास्ट वाली गजल मैं आपकी पढ़ूंगा, ये ध्यान रहे आपको कि एक लास्ट में आपको गजल भेजनी पड़ेगी। बशीर बद्र साहब की एक गजल आई है और आलम मकबूल बाबू ने भेजा है कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समुंदर के खजाने नहीं आते।
साहिल पे समुंदर के खजाने नहीं आते, और पलकें भी चमक उठती हैं सोने में हमारी, पलकें भी चमक उठती हैं सोने में हमारी, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते, आंखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, और दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, दिल उजड़ी हुई एक सराय की तरह है, अब लोग यहाँ रात जगाने नहीं आते, अब लोग यहाँ रात जगाने नहीं आते, अब लोग यहाँ रात जगाने नहीं आते, और यारों ने मौसम में ये एहसान किए हैं, यारों नए मौसम ने ये एहसान किए हैं, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते, अब याद मुझे दर्द पुराने नहीं आते, और होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। और मेरी टेक्नीशियन टीम बता रही है कि 24 मिनट है, तो 24 मिनट आपके पास है, अगर किसी ने अपनी शायरी नहीं भेजी है तो भेज दे। और आप सबसे मेरी अपील कि हम लोग जो है टाइमली प्रोग्राम करते हैं, 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, तो इसमें आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप भेजिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबको पढूं, और यही कोशिश भी रहती है, कभी किसी का छूटता नहीं है। जब से हम लोगों ने टाइम फिक्स किया है तो हम लोग पढ़ते हैं। और आप चुनिंदा शायरी भेजिए जो आपको पसंद हो, जो आपकी फेवरेट हो। उड़ने दो परिंदों को अभी सोख हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी सोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह हैं, इस शहर के बादल तेरी जुल्फों की तरह हैं। ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते, ये आग लगाते हैं बुझाने नहीं आते। और अहबाब भी गैरों की अदा सीख गए हैं, अहबाब भी गैरों की अदा सीख गए हैं। आते हैं मगर दिल को दुखाने नहीं आते, आते हैं मगर दिल को दुखाने नहीं आते। और होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, सद्दाम खान बाबू जुड़े हुए हैं, खान जाबिर बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सब दुआ है बाबू। तो मैं गांव आया हूँ, जो भी साथी अगर मुझसे मिलना चाहे तो जब उनका दिल करे वो मेरे पास कॉल करके फोन करके मिलने के लिए आ सकते हैं, मुझे खुशी होगी। एक्चुअल क्या है कि जब दिल्ली में रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि जब गांव आते हैं तो बताते नहीं, नहीं तो मैं मिलता, तो मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूँ कि जब भी आपका दिल करे आप बेझिझक आ सकते हैं, मेरे घर पे मुलाकात कर सकते हैं। और मिराज खान बाबू लिखे हैं कि जरूरत पड़ी है तालाब को झूठे दिखावे की, जरूरत पड़ती है तालाब को झूठे दिखावे की, समुंदर की अदाओं में अदाकारी नहीं मिलती। जरूरत पड़ती है तालाब को झूठे दिखावे की, समुंदर की अदाओं में अदाकारी नहीं मिलती। इधर की बात सुनते हैं उधर मुंह खोल देते हैं, इधर की बात सुनते हैं उधर मुंह खोल देते हैं। हमारे खून में आरिफ ये बीमारी नहीं मिलती, हमारे खून में आरिफ बीमारी नहीं मिलती। जरूरत पड़ती है तालाब को झूठे दिखावे की, समुंदर की अदाओं में अदाकारी नहीं मिलती। और इसाद खान बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। बड़े भाई मैं देख रहा हूँ ऊपर तजम्मुल हुसैन साहब जो रांची से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है कि बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है, यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है।
और आगे है कि चलो माना की सहनाई मसर्रत की निशानी है। चलो माना की सहनाई मसर्रत की निशानी है, मगर यह शख्स जिसकी आग के बेटी बैठ जाती है, मगर वह शख्स जिसकी आग के बेटी बैठ जाती है, बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं। बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं, कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। कुएं में बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, और न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। और नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वह गुजरता है, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वह गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है। और सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। गौर करिएगा कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। और लास्ट लाइन है, आप लोग गौर करिएगा, वो दुश्मन ही सही आवाज दे उसको मोहब्बत से, वो दुश्मन ही सही आवाज दे उसको मोहब्बत से, सलीके से बिठा कर देख हड्डी बैठ जाती है, सलीके से बिठा कर देख हड्डी बैठ जाती है। और बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिल के जख्मों का कुछ किया न करो, दिल के जख्मों का कुछ किया न करो, चाक हो जाए तो सिया न करो, चाक हो जाए तो सिया न करो। और ख्वाब होते हैं देखने के लिए, ख्वाब होते हैं देखने के लिए, उनमें जाके सनम जिया न करो, उनमें जाके सनम जिया न करो, दिल के जख्मों का कुछ किया न करो, चाक हो जाए तो सिया न करो। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे जो है खान जाबिर बाबू लिख रहे हैं कि जिंदगी में अगर इज्जत और प्यार दोनों चाहते हो तो हमेशा वफादार रहो। बहुत शानदार लाइन कि जिंदगी में अगर इज्जत और वफादार, और जिंदगी में अगर इज्जत और प्यार दोनों चाहते हो तो हमेशा वफादार रहो। बहुत शानदार खान जाबिर बाबू। और आगे मैं पढ़ता हूँ मिराज खान बाबू को कि रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते, रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं, रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। अगर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, अगर हो सके तो सांप से डसवाइए मुझे, इंसान के जहर का तो मजा ले चुका हूं मैं, इंसान के जहर का तो मजा ले चुका हूं मैं। रिश्तों के बाग को हरा रखने के वास्ते जितना बदन में खून था सब दे चुका हूं मैं। बहुत शानदार। और अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। बस यही सोच के यादों को तेरी दे दी पनाह, बस यही सोच के तेरी यादों को दे दी पनाह। इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे, इस नए घर में कोई चीज पुरानी तो रहे, एक कतरा ही सही आंख में पानी तो रहे, ऐ मोहब्बत तेरे होने की निशानी तो रहे। और आगे है मिराज खान बाबू भेजे हैं कि घूम जाती है गर्दन तान के चलने लगते हैं, घूम जाती है गर्दन तान के चलने लगते हैं, बात बात पर अपना सुर बदलने लगते हैं, बात बात पर अपना सुर बदलने लगते हैं। और एक दिन खुदा उनको मुंह के बल गिराता है,
एक दिन खुदा उनको मुंह के बल गिराता है, 4 पैसे आते ही जो उछलने लगते हैं, 4 पैसे आते ही जो उछलने लगते हैं, घूम जाती है गर्दन तान के चलने लगते हैं, बात बात पे अपना सुर बदलने लगते हैं। बहुत शानदार तंज, आपने बहुत शानदार तंज भेजा मिराज खान बाबू। और पहले हम लोग कहते थे, और मैं यही चाहता हूं कि देखिए, जो हम लोगों की ग्रामीण पृष्ठभूमि है उसी पे हम लोग रहे, जो बाप दादा करके चले गए हैं उसी पे हम लोगों को रहना चाहिए। और इज्जत दौलत शोहरत जो कुछ भी आपको मिल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए और बदलना नहीं चाहिए। जो आपकी मेंटलिटी पहले से है कि बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, इसको बनाए रखिए। ये तंज उन लोगों के लिए है कि जो पैसे आते ही उछलने लगते हैं। और अरमान खान गोपाला बाबू की एक शायरी आई हुई है कि यहाँ आजकल हबस छुपी है, यहाँ आजकल हबस छुपी हर नजर में है, हर सह एक अनजान साये की डर में है, हर सह एक अनजान साये की डर में है, कहीं सुनसान रातों में है महफूज आबरू, कहीं सुनसान रातों में है महफूज आबरू, और किसी को डर खुद के ही घर में है, और किसी को डर खुद के ही घर में है। मसला यहाँ सिर्फ जवानी का नहीं दोस्तों, मसला यहाँ सिर्फ जवानी का नहीं दोस्तों, हिफाजत की जरूरत अब हर उम्र में है, हिफाजत की जरूरत अब हर उम्र में है, यहाँ आजकल हबस छुपी हर नजर में है, हर सह एक अनजान साये की डर में है। बहुत शानदार अरमान खान गोपाला बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, अहमद रजा अंसारी बाबू भेजे हैं कि जरा सी खाक हो इस बात पर नहीं जाना, जरा सी खाक हो इस बात पर नहीं जाना, हजार आंधियां आए बिखर नहीं जाना, हजार आंधियां आए बिखर नहीं जाना, ये सर अजीम है झुकने न पाए रजा, ये सर अजीम है झुकने न पाए रजा, जरा सी जाने की ख्वाहिश, जरा सी जीने की ख्वाहिश पे मर नहीं जाना, जरा सी जीने की ख्वाहिश पे मर नहीं जाना, जरा सी खाक हो इस बात पर नहीं जाना, हजार आंधियां आए बिखर नहीं जाना। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है, अब मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन, मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं, खान जाबिर बाबू का है कि तुम उसके शहर को 2 बातों से पहचान लेना, तुम उसके शहर को 2 बातों से पहचान लेना, कि गलियां साफ हैं और लोग उर्दू बोलते हैं, कि गलियां साफ हैं और लोग उर्दू बोलते हैं। बहुत शानदार। और साबान गाजी बाबू का मैं गजल आया है, बहुत लेट आया है लेकिन फिर भी जो है मैंने वादा किया है कि मैं पढ़ूंगा, कि मसखरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, मसखरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, और घाव सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, घाव सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए, मसखरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए। और आगे की लाइन है कि देखकर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, देखकर तेरी तरक्की खुश नहीं होगा कोई, लोग मौका ढूंढते हैं काट खाने के लिए, लोग मौका ढूंढते हैं
काट खाने के लिए फलसफा कोई नहीं है और न मकसद कोई। फलसफा कोई नहीं है और न मकसद कोई। लोग कुछ आते जहां में हिन हिनाने के लिए। लोग कुछ आते जहां में हिन हिनाने के लिए। और मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए। और आगे मैं बढ़ता हूं कि मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का। मिल रहा था भीख में सिक्का मुझे सम्मान का। मैं नहीं तैयार झुककर उठाने के लिए। मैं नहीं तैयार झुककर उठाने के लिए। और जिंदगी में गम बहुत हैं हर कदम पर हाथ से रोज। जिंदगी में गम बहुत हैं हर कदम पर हाथ से रोज। कुछ समय तो निकालो मुस्कुराने के लिए। कुछ समय तो निकालो मुस्कुराने के लिए। और मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए। बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूं खान जाबिर बाबू का है हम अगर लौट के आए तो हैरत कैसी। हम अगर लौट के आए तो हैरत कैसी। शाम होने पे परिंदे भी तो घर आते हैं। शाम होने पे परिंदे भी तो घर जाते हैं। हम अगर लौट के आए तो हैरत कैसी। शाम होने पे परिंदे भी तो घर जाते हैं। बहुत शानदार। और 8 मिनट बाकी है तो आप लोगों से अपील है कि प्लीज जो है अब आप लोग गजल मत भेजिए शायरी मत भेजिए। और हम लोग प्रोग्राम जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे कि जो भी शायरी आई है उसको हम लोग पढ़ लें और प्रोग्राम को खत्म करें। प्लीज आप लोग अब गजल और शायरी मत भेजिएगा। जो है उसको खत्म किया जाए। और लास्ट में जो है मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल पढ़ के प्रोग्राम खत्म करूंगा। खान जाबिर बाबू लिख रहे हैं कि जब मेरे हाथ में कलम होगी तब मैं इश्क पर लिखूंगा। जब मेरे हाथ में कलम होगी तब मैं इश्क पर लिखूंगा। लड़कों ने सिर्फ जिस्म चाहा इस बात को झूठ लिखूंगा। लड़कों ने सिर्फ जिस्म चाहा इस बात को झूठ लिखूंगा। बहुत शानदार। और अहमद रजा अंसारी बाबू के लिए लिखे हैं डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि तेरी हर अदा पे शायरी। तेरी हर अदा पे शायरी कह गया है कोई। तेरी हर अदा पे शायरी कह गया है कोई। अब मोहब्बत करके भी तन्हा रह गया है कोई। मोहब्बत करके भी तन्हा रह गया है कोई। मजबूर क्यों है इतना मुझसे तो दे बता। मजबूर क्यों है इतना मुझसे तो दे बता। अपनी जिंदगी को तेरे नाम कर गया है कोई। अपनी जिंदगी को तेरे नाम कर गया है कोई। बहुत शानदार डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू का सलाम आया है। वालेकुम अस्सलाम सलीम सिद्दीकी बाबू। और बड़े भाई तजम्मुल हुसैन साहब बहुत खूब लिख रहे हैं तो इसका मतलब जो है उन्हें पसंद आ रहा है कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है। और जी इधर भी झारखंड कभी आना हुआ तो मैं जानता हूं कि मेरा सबसे बड़ा हमदर्द आप हैं। तो इंशाल्लाह कभी आपको याद करूंगा। लेकिन कभी आप मौका निकाल के आइए मेहमान बन के मुझे मेजबानी का मौका दीजिए। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। और इसी बहाने आप हमारा इलाका भी देख लेंगे बड़े भाई। और मैं आगे बढ़ता हूँ। समय हम लोगों के पास कम है तो हुई मुद्दत की तेरी आरज़ू की थी कभी मैंने। हुई मुद्दत की तेरी आरज़ू की थी कभी मैंने। मगर अब तक मेरे दिल से पसेमानी नहीं जाती। मगर अब तक मेरे दिल से पसेमानी नहीं जाती। और तुझे ऐ जान ने जा नजरे चुराए मुद्दतें गुजरी। तुझे ऐ जान ने जा नजरें चुराए मुद्दतें गुजरी। मगर अब तक मेरी आंखों से हैरानी नहीं जाती। हुई मुद्दत तेरी आरज़ू की थी कभी मैंने। बहुत शानदार। और सलीम सिद्दीकी बाबू लेट आए हैं फिर भी जो है गजल एक आई है तो मैं पढ़ता हूँ कि अपनी जन्नत मुझे दिखला न सका तू आइज। अपनी जन्नत मुझे दिखला न सका तू आइज। कूचाए यार में चल देख ले जन्नत मेरी। कूचाए यार में चल देख ले जन्नत मेरी। और सारी दुनिया से अनोखी है जमाने से जुदा। सारी दुनिया से है अनोखी है जमाने से जुदा। नेमते खास है अल्लाह रे किस्मत मेरी। नेमते खास है अल्लाह रे किस्मत मेरी।
और शिकवाए हिज्र पे सर काट के फरमाते हैं, शिकवाए हिज्र पे सर काट के फरमाते हैं, फिर करोगे कभी इस मुंह से शिकायत मेरी, फिर करोगे कभी इस मुंह से शिकायत मेरी। और तेरी कुदरत का नजारा है मेरा इश्क गुनाह, तेरी कुदरत का नजारा है मेरा इज्ज गुनाह, तेरी रहमत का इशारा है निदामत मेरी, तेरी रहमत का इशारा है निदामत मेरी। और लो तबस्सुम भी सरीके निगाहे नाज हुआ, लो तबस्सुम भी सरीके निगाहे नाज हुआ, आज कुछ और बढ़ा दी गई कीमत मेरी, आज कुछ और बढ़ा दी गई कीमत मेरी। और फैज एक लम्हे दीदार सलामत पानी, फैज एक लम्हे दीदार सलामत पानी, गम की हर रोज है बढ़ती हुई दौलत मेरी, गम की हर रोज है बढ़ती हुई दौलत मेरी। अपनी जन्नत मुझे दिखला न सका तू आइज, पूछे यार में चल देख ले जन्नत मेरी। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। गुड्डू अली बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और समय हम लोगों के पास कम है। और बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छी आप लोग शायरी कर रहे हैं। सलमान सिद्दीकी बाबू जुड़े थे, आपका भी वेलकम है। जीशान अहमद सिद्दीकी बाबू जुड़े हैं, आपका भी वेलकम है। और लास्ट का गजल जो है मेरे पास आ गया है और मैं जो है उसको पढ़ता हूँ। मोहम्मद मेहरान अंसारी बाबू, आपका भी वेलकम है। प्रोग्राम खत्म होने का समय है और मैं जो है देख रहा हूँ कि किसको मैं कम पढ़ा हूँ उसी को मैं पढ़ूंगा। सलीम सिद्दीकी बाबू और अरमान खान गोपाला बाबू को मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ये लोग शायरी इन लोगों की नहीं पढ़ी गई है। सलीम सिद्दीकी बाबू और अरमान खान गोपाला बाबू को मैं पढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू आप डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई? मैं आपको सोच रहा हूँ पढ़ूंगा तो आप डिलीट कर दे रहे हैं। चुपके से पढ़े इस स्याह रात में जिसे, मेरे सिराने पे ऐसा कोई खत नहीं। अरमान खान गोपाला बाबू लिखे हैं कि चुपके से पढ़े इस स्याह रात में जिसे, मेरे सिराने पे ऐसा कोई खत नहीं। हाँ अंधेरा अच्छा लगता है मुझे, हाँ अंधेरा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मुझे उजाले से नफरत नहीं, लेकिन मुझे उजाले से नफरत नहीं। और जुगनुओं सा चमकना चाहता हूँ, जुगनुओं सा चमकना चाहता हूँ, मेरी भौरों जैसी कोई हसरत नहीं, मेरी भौरों जैसी कोई हसरत नहीं। चुपके से पड़े इस स्याह रात में जिसे, मेरे सिराने पे ऐसा कोई खत नहीं। बहुत शानदार। और कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं तो आप जो भेजे थे उसको भी डिलीट कर दिए। मैं 5 मिनट तो बढ़ा ही सकता हूँ, आप लोग डेली आते हैं तो इसके लिए तो मैं 5 मिनट बढ़ा ही सकता हूँ। इतना तो मुझे हक आप लोग दे दीजिए। और आलम मकबूल बाबू भेजे हैं कि दूसरों की गोदी में जाता हूँ, रो अनजान हो जाता हूँ, माँ नहीं होती है तब अपने ही घर में मेहमान हो जाता हूँ। बहुत शानदार आलम मकबूल बाबू। और आगे जो है मैं देखता हूँ, वल्लाह किस जुनू के सताए हुए हैं लोग। शानदार गजल है, अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि वल्लाह किस जुनू के सताए हुए हैं लोग, हमसाये के लहू से नहाए हुए हैं लोग, हमसाये के लहू से नहाए हुए हैं लोग। ये तिसनगी गवाह है घायल है इनकी रूह, ये तिसनगी गवाह है घायल है इनकी रूह। चेहरे ही तबस्सुम से सजाए हुए हैं लोग, चेहरे ही तबस्सुम से सजाए हुए हैं लोग। और गैरत मरी तो वाकई इंसान मर गया, गैरत मरी तो वाकई इंसान मर गया। जीने की सिर्फ रस्म निभाए हुए हैं लोग, जीने की सिर्फ रस्म निभाए हुए हैं लोग। कहने को कह रहे हैं मुबारक हो नया साल, कहने को कह रहे हैं मुबारक हो नया साल। खंजर भी आस्तीन में छुपाए हुए हैं लोग, खंजर भी आस्तीन में छुपाए हुए हैं लोग। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। लास्ट की जो मेरे पास गजल पढ़नी है वो मेरे पास आ गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं किसको छोड़ा हूँ, कहीं कोई नाराज न हो जाए। और मैं देखता हूँ मैं किसको छोड़ा हूँ। सलीम बाबू कह रहे हैं कि एक गजल जो है अभी उनकी है, तो मैं उनको पढ़ करके उसके बाद निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू को पढ़ता हूँ।
सलीम सिद्दीकी बाबू का सलीम, चलिए सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूं कि बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई। बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई। फोन पर जो हो न पाई चिट्ठियों में आ गई। फोन पर जो न हो पाई, फोन पर जो हो न पाई चिट्ठियों में आ गई। और सुबह दो खामोशियों को चाय पीते देखकर, सुबह दो खामोशियों को चाय पीते देखकर गुनगुनी सी धूप उतरी प्यालियों में आ गई। गुनगुनी सी धूप उतरी प्यालियों में आ गई। और ट्रेन ओझल हो गई, एक हाथ हिलता रह गया। ट्रेन ओझल हो गई, एक हाथ हिलता रह गया। वक्त वक्त रुखसत की उदासी चूड़ियों में आ गई। वक्त रुखसत की उदासी चूड़ियों में आ गई। अधखिली रखी रही यूं ही वो नावेल गोद में। अधखिली रखी रही यूं ही वो नावेल गोद में। उठ के पन्नों से कहानी सिसकियों में आ गई। उठ के पन्नों से कहानी सिसकियों में आ गई। और 4 दिन होने को आए काली काया नहीं। 4 दिन होने को आए काली काया नहीं। चुप्पी मोबाइल की अब बेचैनियों में आ गई। चुप्पी मोबाइल की अब बेचैनियों में आ गई। और बाट जो है थक गई छत पर खड़ी जब दोपहर। बाट जो है थक गई छत पर खड़ी जब दोपहर। शाम की चादर लपेटे खिड़कियों में आ गई। शाम की चादर लपेटे खिड़कियों में आ गई। और रात ने यादों की माचिस, रात ने यादों की माचिस से निकाली तीलियां। रात ने यादों की माचिस से निकाली तीलियां। और एक सिगरेट सुलगी उंगलियों में आ गई। और एक सिगरेट सुलगी उंगलियों में आ गई। बात रुक रुक कर बढ़ी फिर हिचकियों में आ गई। फोन पर जो हो न पाई चिट्ठियों में आ गई। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और मैं अब लास्ट प्रोग्राम के लास्ट में आता हूं। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, शाहरुख खान बाबू का सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम। नौशाद अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, फारूक खान बाबू जुड़े हुए हैं। आप सभी दोस्तों का वेलकम है। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं आता हूं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की एक शानदार गजल आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था। चांद जब शाम की रंगत की तरफ देखता था। मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। मैं तेरी सांवली सूरत की तरफ देखता था। बस इसी जुर्म में छिन गई आंखें। बस इसी जुर्म में छिन गई आंखें। मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। मैं मोहब्बत से मोहब्बत की तरफ देखता था। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और मैं आप सबसे नहीं आपको पढ़ दिया, आपको पढ़ दिया, आपको पढ़ दिया। साबान गाजी बाबू किसी से भी पूछ लीजिएगा, मैंने आपकी गजल जो है पढ़ी है। बड़ी शानदार गजल थी और मैंने पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ी है, क्योंकि सार्वजनिक मंच पे मैं ऐसी गलती नहीं करता। मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए। मैंने पढ़ी है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आपकी गजल पढ़ी है। और मेरे ख्याल से किसी की छुट्टी नहीं है। और सब किसी की नहीं छुट्टी है, मैंने सबकी पढ़ दी है। और आप सभी दोस्तों से मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आ गया लास्ट कि कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। आप लोग गौर करिएगा, इसी को समझिए। मैं लास्ट पढ़ रहा हूं, मैं अपनी शायरी नहीं पढ़ूंगा। कि कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। दुआ लेकर चलो माँ की तो रास्ता मुस्कुराता है। दुआ लेकर चलो माँ की तो रास्ता मुस्कुराता है। किया नाराज माँ को और बच्चा हंस के बोला। किया नाराज माँ को और बच्चा हंस के बोला कि ये माँ है मियाँ इसका तो गुस्सा मुस्कुराता है। कि ये माँ है मियाँ इसका तो गुस्सा मुस्कुराता है। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। और आगे की लाइन है, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं।
किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं। टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। और सभी रिश्ते यहाँ बर्बाद हैं मतलब परस्ती से। सभी रिश्ते यहाँ बर्बाद हैं मतलब परस्ती से। मगर सदियों से माँ बेटे का रिश्ता मुस्कुराता है। मगर सदियों से माँ बेटे का रिश्ता मुस्कुराता है। और आगे की लाइन है कि किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं। किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं। टिफिन रखती है माँ मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है। और आगे है कि सुबह उठते ही जब मैं चूमता हूँ माँ की आंखों को। सुबह उठते ही जब मैं चूमता हूँ माँ की आंखों को। खुदा के साथ उसका हर फरिश्ता मुस्कुराता है। खुदा के साथ उसका हर फरिश्ता मुस्कुराता है। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। और आगे की लाइन है, मेरी माँ के बिना मेरी सभी गजलें अधूरी हैं। मेरी माँ के बिना मेरी सभी गजलें अधूरी हैं। अगर माँ लफ्ज शामिल है तो किस्सा मुस्कुराता है। अगर माँ लफ्ज शामिल है तो किस्सा मुस्कुराता है। और दिया था जो उसे हामिद ने मेले से कभी लाकर। दिया था जो उसे हामिद ने मेले से कभी लाकर। अमीना की रसोई में वो चिमटा मुस्कुराता है। अमीना की रसोई में वो चिमटा मुस्कुराता है। वो उजाला हो कि मैला हो, ये महंगा हो कि सस्ता हो। वो उजला हो कि मैला हो, या महंगा हो कि सस्ता हो। ये माँ का सर है इस पर हर दुपट्टा मुस्कुराता है। ये माँ का सर है इस पे हर दुपट्टा मुस्कुराता है। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। दुआ लेकर चलो माँ के, दुआ लेकर चलो माँ को, माँ की तो रास्ता मुस्कुराता है। और लास्ट लाइन है कि ये माँ का फरिश्ते ने कहा अमाल का संदूक क्या खोलें। फरिश्तों ने कहा अमाल का संदूक क्या खोलें। दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। दुआ लाया है माँ की इसका बक्सा मुस्कुराता है। कदम जब चूम ले मंजिल तो जज्बा मुस्कुराता है। और मैं इसको पढ़वा भाई जी। अच्छा, किसका छूट गया भाई, लग रहा किसी का छूट गया। अच्छा, चांद और पे मरेगा क्या करेगी चांदनी। अच्छा, सावन गाजी बाबू यही बता रहे थे कि मेरा छूट गया है कि चांद औरों पर मरेगा क्या करेगी चांदनी। चांद औरों पर मरेगा क्या करेगी चांदनी। प्यार में पंगा करेगा क्या करेगी चांदनी। प्यार में पंगा करेगा क्या करेगी चांदनी। और चांद से है खूबसूरत भूख में दो रोटियां। चांद से है खूबसूरत भूख में दो रोटियां। कोई बच्चा जब मरेगा क्या करेगी चांदनी। कोई बच्चा जब मरेगा क्या करेगी चांदनी। और डिग्रियां है बैग में पर जेब में पैसे नहीं। ये साबान गाजी बाबू की गजल है कि डिग्रियां है बैग में पर जेब में पैसे नहीं। नौजवान फाके करेगा क्या करेगी चांदनी। नौजवान फाके करेगा क्या करेगी चांदनी। और चांद औरों पर मरेगा क्या करेगी चांदनी। और जो बचा था खून वो तो सब सियासत पी गई। जो बचा था खून वो तो सब सियासत पी गई। खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। खुदकुशी खटमल करेगा क्या करेगी चांदनी। और दे रहे 40 चैनल नंगई आकाश में। दे रहे 40 चैनल नंगई आकाश में। चांद इसमें क्या करेगा क्या करेगी चांदनी। चांद इसमें क्या करेगा क्या करेगी चांदनी। और साढ़ है पंचायती ये मत कहो नेता इसे। साढ़ है पंचायती ये मत कहो नेता इसे। देश को पूरा चलेगा क्या करेगी चांदनी। देश को पूरा चलेगा क्या करेगी चांदनी। और एक बुलबुल कर रही है आश की सयाद से। एक बुलबुल कर रही है आश की सयाद से। शर्म से माली मरेगा क्या करेगी चांदनी। शर्म से माली मरेगा क्या करेगी चांदनी। और लाख तुम फासले उगा लो एकता की देश में। लाख तुम फसलें उगा लो एकता की देश में। इसको जब नेता चलेगा क्या करेगी चांदनी। इसको जब नेता चलेगा क्या करेगी चांदनी। ईश्वर ने सब दिया
पर आज का ये आदमी, ईश्वर ने सब दिया पर आज का ये आदमी शुक्रिया तक न करेगा, क्या करेगी चांदनी, शुक्रिया तक ना करेगा, क्या करेगी चांदनी। और गौर से देखा तो पाया प्रेमिका की मूछ थी, गौर से देखा तो पाया प्रेमिका की मूछ थी। अब ये हुल्लड़ क्या करेगा, क्या करेगी चांदनी। ये हुल्लड़ मुरादाबादी साहब की शानदार गजल थी और कविता थी, और इसको भेजा था हमारे साबान गाजी बाबू ने, इसीलिए वो कह रहे थे कि हमारी आपने छोड़ दी है। और जो भी साथी है, साहब अली बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम, अली हुसैन बाबू जुड़े हुए हैं, मोहम्मद नसीम बाबू जुड़े हुए हैं, जिन साथियों का इस प्रोग्राम को प्यार मिला, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम को शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उससे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग आगे से जो प्रोग्राम होगा वो यूट्यूब पे ही करेंगे, तो आपको प्रोग्राम मिलता रहे। और जाते जाते रस्म अदायगी मैं पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि लोग कहें यार शुक्रिया की कोई बात नहीं, एक्चुअल मेरे जहन से वो छूट गया, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और वो तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने कहा कि ये बाकी है, तो मैं जाते जाते एक रस्म अदायगी कर देता हूँ कि अमीरे शहर से कहना हमें भी याद रखे, अमीरे शहर से कहना हमें भी याद रखे, पनाहे दी है गुलामों ने बादशाहों को, पनाहे दी है गुलामों ने बादशाहों को, और तमाम शहर गले तुमसे मिलना चाहता है, तमाम शहर गले तुमसे मिलना चाहता है, कुशादा करना पड़ेगा तुम्हें भी बाहों को, कुशादा करना पड़ेगा तुम्हें भी बाहों को। ये हसीब सोच साहब की शायरी थी, आप सबके सामने पेश किया। और मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। और आप सबसे मेरी वही अपील कि यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। लड्डन खान बाबू जुड़े हैं, माशाल्लाह लिख रहे हैं, शुक्रिया। आलम मकबूल बाबू दिल से दिल तक लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। शुक्रिया दोस्तों।